हेलो। 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 हाँ भैया। हाँ, आवाज आ रहा है। आ रहा ठीक। तो यहाँ पे देखो शालिनी, कि है। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है वो तो लीनियर डिस्टेंस है ना। एक, ऑडिबल है आप? तो क्या यहाँ पे थीटा इक्वल ये डिस्टेंस दिया हुआ है 3, दिया हुआ है ना ये 3 मीटर। ठीक। इसको कुछ देर के लिए मान लो हम आर माने, आर इक्वल 3, मान सकते हैं शालिनी? शालिनी। हेलो। शालिनी। हर्ष। हाँ भैया, जब मतलब उसको आप अगर वहां पर आर मानते हैं तो फिर इसको दूसरा चीज मानिएगा तुम। 1 मिनट, इसको अगर हम आर मान लें तो क्या यहाँ पे थीटा इक्वल एक्स बटे आर लिखा जा सकता है क्या? क्या ये सही लिखा है मैंने? नहीं। नहीं लिखा है ना, गलत लिखा हुआ ये मैंने। हम्म। वो तो आर्क का आर्क काम और नहीं कर रेडियस के पाता। बीच का रिलेशन है ना। थीटा इक्वल एक्स बटे आर वो तो तब लिख पाए थे जब ये आर्क बन रहा था, आर्क, है ना, और ये रेडियस था। तो ये आर्क और रेडियस के बीच का रिलेशन है ना, थीटा इक्वल एक्स बटे आर। आर्क लेंथ और रेडियस के बीच का, आर्क लेंथ रेडियस और एंगल के बीच का। यहाँ पे ये आर्क लेंथ तो नहीं है, ये आर्क लेंथ है क्या? नहीं। तो ये नहीं लिख सकते हम थीटा इक्वल एक्स बटे आर? क्या? यहाँ एसएचएम का कॉन्सेप्ट यूज होगा ना। किसका? एसएचएम जैसे यहाँ वहां होता था आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस पाई। आर ओमेगा कॉस ओमेगा टी पाई, नहीं समझे हम बात। बोल रही है कि एफएचएम का वो कॉन्सेप्ट लगेगा। एसएचएम। एसएचएम का लगेगा कि नहीं लगेगा अभी वहां हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है। हम बस इतना बात कर रहे हैं अनामिका, कि यहाँ थीटा इक्वल एक्स बटे आर तो यूज नहीं कर सकते। यहाँ आर्क लेंथ रेडियस और एंगल वाला बात है नहीं। ये एक्स जो है वो आर्क लेंथ नहीं है। ये तो होगा ही नहीं। ये ये तो नहीं पक्का होगा। है। ये तो एग्री कर रहे हैं हम लोग अनामिका। ये तो नहीं होगा। ठीक। लेकिन ये क्या तो है ये ही। लिख सकते हैं क्या, देखना तो जरा। tan थीटा इक्वल एक्स बटे आर। हम्म ये तो लिख सकते हैं, इसमें तो कोई आपत्ति नहीं है। हम्म। इसमें कोई आपत्ति है स्नेहा? हम्म। नहीं नहीं, हर्ष? ये लिख सकते हैं। नहीं नहीं। तो जब इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो यहाँ थीटा इक्वल एक्स बटे आर वाला रिलेशन नहीं चलेगा। दूसरा रिलेशन चल रहा है, tan थीटा इक्वल एक्स बटे आर। और यहां से हम वेलोसिटी का रिलेशन निकाल लेते हैं। क्या ऐसे लिख सकते हैं यहाँ से एक्स इक्वल आर tan थीटा? हम्म, हम्म, ये आर मेरे को डिफरेंशिएट पता है, कर नोन है, देंगे। वो 3 है। ध्यान रहे, आर नोन है, वो फिक्स है, वो इसको 3 है। इंटीग्रेट कर देंगे। डिफ्रेंशिएट कर देंगे हम्म वेलोसिटी के लिए ना। हम्म डिफ्रेंशिएट, बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दे रहे हैं। हम्म, तो dx अपॉन dt, आर चूंकि कांस्टेंट है, देखिए। 3 है, वो आर रहेगा। और डी ऑफ tan थीटा अपॉन dt क्या आ जाएगा भाई? dx अपॉन dt वेलोसिटी आ जाएगा। ये x के रेट चेंज होने का, x जिस रेट से चेंज हो रहा है वो एक्चुअली लाइट के स्पीड को बताएगा। लाइट के ही स्पीड को बताएगा ना। इस x, x का रेट चेंज कौन दे रहा है? वेलोसिटी ऑफ लाइट ही दे रहा है ना। लाइट जो पड़ रहा है, यहाँ लाइट जो पड़ रहा है, हम्म वही। इसी का पोजीशन को x कहे है ना। इसी की पोजीशन को x कहा गया ना। तो हम्म। इसका रेट चेंज इसी लाइट के स्पॉट का वेलोसिटी देगा। ठीक। और हम्म वही मेरे को चाहिए था। तो dx अपॉन dt भी लिख दिए, कोई दिक्कत?
नहीं। और v इक्वल r tan थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या होगा, d थीटा अपॉन dt। क्या सही है dt। यहां तक? हम्म। ये सही है स्नेहा? d थीटा अपॉन सही dt। है। अरे हाँ भैया tan सही है। थीटा का थीटा का रिस्पेक्ट में रहता डिफरेंशिएशन था ना, सिर्फ सेक स्क्वायर थीटा आता। हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में तो dt बाई डी थीटा बाई dt अलग हो जाएगा। हाँ तो tan थीटा का, d थीटा चलो एक बाई बार हम लिख dt ही तो देते हैं, चलो फिर नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आना। इधर v भैया है और इधर r, d ऑफ tan थीटा अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी लिख सकते हैं ना यार, डी tan थीटा अपॉन डी टी ही है, डी थीटा कट जाएगा, हम्म। और इस पद समझ को गई। सेक थीटा लिखा गया है, r सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा अपॉन डी टी। क्या सही है? टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्यों लिया? कौन tan के रिस्पेक्ट में किसको लिया? मतलब t के रिस्पेक्ट में क्यों लिए? बोथ साइड, क्योंकि वेलोसिटी निकालना है ना। बोथ अच्छा साइड अच्छा हाँ टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें ना वेलोसिटी निकालने के लिए। रेट चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ हाँ लाइट, rate change हाँ of उसके position लिए। of light with respect to विथ time रिस्पेक्ट टू टाइम। will give me the velocity of light। हाँ 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 स्नेहा, समझ गई। इसलिए हाँ बोथ हाँ साइड समझ गई। टाइम के रिस्पेक्ट में किए डिफरेंशिएशन। ठीक है। ठीक है, हाँ शालिनी हाँ तुमको क्लियर है यहाँ तक का बात? हाँ भैया। थीटा इक्वल एक्स बटे आर क्यों नहीं होगा, वो क्लियर हो गया है। हाँ वो सर्कुलर पाथ में होगा। वो सर्कुलर पाथ में आर्क लेंथ और एंगल और रेडियस का रिलेशन है ना, यहाँ तो ऐसा है नहीं। हाँ ठीक, हाँ ये लीनियर है। ठीक, तो v इक्वल आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन डी टी। आर किसको माने थे, जो 3 मीटर दिया हुआ था वो, तो 3 लिख दिया, ठीक। और ये सेक स्क्वायर थीटा कितना, कितने थीटा पे पूछा है भाई? 45 डिग्री। 45 डिग्री पुट कर दो। और डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, ओमेगा है ना, 0.1 0.1 रेडियन रेडियन पर सेकंड। पर पर सेकंड। पर सेकेंड। सेकंड। तो 3 और सेक स्क्वायर 45 कितना आ जाएगा? रूट टू। टू। रूट टू का होल स्क्वायर टू। 2 आएगा, टू। 2। 2 आएगा ना, हाँ 0.6 और यहाँ पे 0.1। 0.6। ठीक है, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम्म अरे ठीक है। हाँ हाँ ठीक अच्छा, है एक भैया। और बात पूछना था हम्म कि जो जो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाई आर लिख रहे हैं, तो हम्म सर्कुलर रीजन के लिए लिख रहे हैं, लेकिन जैसे वो फ्लैट सरफेस है तो वो भी तो सर्कल का एक पार्ट ही माना जाता है, बोलते हैं कि जब छोटा पार्ट है तब। हम्म माना जाता है, लेकिन वहां पे तो रेडियस फिर इनफाइनाइट होता है ना। अच्छा, यहाँ पर रेडियस थोड़ा ठीक। समझ में आया? ठीक है, हम्म ठीक है। तो कोई भी चीज को ध्यान से सोच के करना होता है, कहीं भी कोई फॉर्मूला यूज अपने मतलब बस इंट्यूशन के हवाले से कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया जाता। तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो आप सोच रहे हो, जो फॉर्मूला आप दिमाग में ला रहे हो, क्या वो फॉर्मूला वैलिड भी है यहाँ की नहीं है। समझ में आया सालनी क्या बोल रहे हैं हम? हाँ हम्म, ठीक है, हाँ भैया। एक क्वेश्चन और दें कि एग्जाम है, क्या कहते हो? हाँ भैया परसों टेस्ट है मैथ्स पर, का। परसों टेस्ट है तो छोड़ दिया जाए कि एक क्वेश्चन और कर लिया जाए? सर आप सर आप हाँ, क्वेश्चन दे दीजिए।
क्वेश्चन दे दीजिए, हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन दे दे हाँ तो क्वेश्चन दे देने कह रही हो है ना? हाँ हाँ। तो एक काम करो कि सारा प्रॉब्लम क्या आयरोडोप वाला प्रॉब्लम की थी? नहीं, वो नहीं हुआ। तो आयरोडोप में जो जो होमवर्क दिए थे उस होमवर्क को पहले, चलो जैसे कल भर हम लोग जितना पढ़ सकते हैं आगे वो पढ़ लेंगे। कल पता नहीं, कल आओगे क्या करोगे बताओ? कर हाँ, लेंगे। आएंगे। हम्म। हो जाएगा, हो जाएगा। कितने बजे? वही 1:30-2 बजे तक। हो जाएगा। ठीक। तो कल हम लोग वही जितना लगभग 1-1.5 घंटा आज डिस्कस किए, ज्यादा तो किए नहीं। लगभग 8:45 में क्लास स्टार्ट हुआ था और 1 सवा घंटा डिस्कस हुआ है। ज्यादा तो नहीं हुआ है मेरे ख्याल आप से। बोले थे प्रोजेक्टाइल करने के लिए। प्रोजेक्टाइल क्या सब कर देंगे लेकिन समय दोगे तब ना। कुछ भी नहीं हुआ। हाँ तो हाँ। लीजिए। कौन से नहीं दे रहे? कौन समय नहीं दे रहा है? लीजिए समय। हम्म। ऐसा आप नहीं। लीजिए समय, हम लोग पे थोड़ी डिपेंड है। आप पढ़ाना चाहिए तो पढ़ ही रहे। देखो सबका ख्याल रखना पड़ता है, समझे? समय तो है ही। समय है लेकिन सबका ख्याल रखो, सिर्फ बस अपना मत सोचो। स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, समझ में आया? सब लोग सामने ही है, पूछ लीजिए। सब लोग पूछ लिए, सब सामने लोग पता नहीं सामने ही सब है ना, बोलेगा कि पूछ नहीं लीजिए। बोलेगा। सालनी क्या बोलती हो? आज अभी एक डेढ़ पढ़ा घंटा तो और लीजिए पढ़ भैया, ही कल सकते थोड़ा हैं। कम कर दीजिए। अच्छा आज पढ़ा ले कल जितना। परसों टेस्ट है ना, तो हाँ, कल थोड़ा कम कर लीजिएगा क्योंकि परसों टेस्ट है। ठीक। अच्छा लेकिन एक बात हमको समझ में नहीं आता है। हम भी तो उसी कॉलेज में पढ़े हैं। हम कभी इतना टेस्ट उस्ट के लिए इतना टेंशन नहीं लिए। तुम लोग इतना टेंशन काहे लेते हो, मुझे समझ में नहीं आता है। क्या है कि आपको खाली फिजिक्स पढ़ना था, अभी हमको कोई एक सब्जेक्ट पढ़वाइए, हम बहुत अच्छा से पढ़ेंगे। अच्छा या ऐसा है? केमिस्ट्री और मैथ्स दोनों तीनों पढ़ना पड़ता है। हैं? तो इतना हम्म। क्या पढ़ना है यार, सब तो ठीक ही है। बाकी दिन नहीं ना पढ़ते हैं भैया, आइए एग्जाम ना, के टाइम पढ़ना पड़ता है ना। चलो बीएड ठीक का है। क्लास करिएगा तब पता चले। हाँ। बीएड का क्लास, बीएड एमएड का करिए क्लास सब तब किए हैं। पता बीएड तुम बोल चलेगा। रहे हो, एमएड का क्लास किए हैं हम। तो उधर से भी अच्छा, एगो को क्रेडिट वाला ले लिए तो उसको बोलते हैं आप क्लास किए। अब तो और जब किए पांच थे पांच गो यार। रहता है एजुकेशनल कोर्स। अरे तो बहुत एजुकेशन। और एक वो बिना लड़का मतलब है। के। अच्छा सुनो सुनो। एक लड़का है, क्या नाम है उसका, जूनियर है, ठीक है। वो तो बता रहा था कि कोई एक मैम है यूट्यूब पे पढ़ाती हैं, उनका 3 से 4 लेक्चर पढ़ लीजिए, आपका सीटेट और बीटेट सब क्वालिफाई हो जाए। वो तो ऐसा बता रहा था यार। यहाँ यहाँ पहले एग्जाम क्वालिफाई होगा तब ना कहीं कुछ होगा। तो सही तुमको बात है। सीटेट ना पहले तो करना है यार। यहाँ का इंटरव्यू यहाँ का क्लियर करना देखिए भैया, है। यहाँ का मूल मकसद है कि जो यहाँ का आप पहले इंटरनल एजुकेशनल करना है। कोर्स पढ़ रहे हैं, अच्छा। तो यहाँ भी आप सीख रहे हैं, जितना भी क्रेडिट कोर्स है वेल उसको आप एजुकेटेड जीवन में टीचर बनाना। उतारिए। आप कितना हद तक उतारते हैं, अच्छा एक ये बात भी है। बताओ। एजुकेशनल को केवल पढ़ना है, उतारना भी है उसको। अच्छा ये बात बताओ, ये सब जो पढ़ रहे हो, वो तुम जब पढ़ाओगे किसी को, तो सब कौन एजुकेशन पॉलिसी कब आया क्या हुआ, वो सब बहुत काम आएगा तुम्हारे। नहीं जैसे अब कुछ मतलब, भी हो, यहाँ तो पास करना है ना। अरे तो वो तो पास बात नहीं यहाँ कर क्लियर है रही कि है आप तो इतना। भाई पढ़ना पड़ेगा ना। अच्छा इतना दिक्कत है कि पास नहीं कर पाओगे। तो वो भी पास सोचते पास हैं। तो तो कर कर ही ही लेंगे, जाएगा। लेकिन अब उसमें भी परफॉर्मेंस थोड़ा ठीक रहना चाहिए। अरे प्रॉब्लम ठीक यहाँ आ है। जाता है। अब जैसे साइकोलॉजी पढ़ते हैं भैया हम लोग, तो साइकोलॉजी पास तो कोई समझना भी पड़ेगा कर नहीं लेगा। कैसे कैसे क्या चीज हो रहा है। कैसे कैसे क्या चीज हो रहा है साइकोलॉजी में? पास तो कोई भी कर लेगा।
जब पास कर ही लोगे तो फिर क्या टेंशन। अब ये 3-4 दिन लिख क्लास कीजिए। अच्छा चलो ठीक है, पढ़ो। चलो एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। करना बंद करोगे। देखो, एक क्वेश्चन ये है कि आ, ऐसा है कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर्स जो है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर पार्टिकल्स के, वो गिवन है। कोई पार्टिकल ए है जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन है r1 वेक्टर है, और कोई पार्टिकल बी है जिसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर गिवन है वो r2 है। ठीक है, समझ रहे हो। और बोला गया है कि ए जो है, ए और बी दोनों ही, ए और बी बोथ मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। क्या बोला जा रहा है, दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। ठीक, बोथ मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मतलब a जो है वो v1 वेलोसिटी से मूव करता है और b जो है वो v2 वेलोसिटी से मूव करता है। करेक्ट है। तो a और b देन फाइंड रिलेशन बिटवीन r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, v1 वेक्टर, v2 वेक्टर such that a and b collide at some point। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है शालिनी। एक बार और भैया। कोई पार्टिकल ए है, ठीक है, और कोई पार्टिकल बी है। ठीक, तो पार्टिकल ए का जो इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से जो पार्टिकल ए का है वो r1 वेक्टर, और बी का जो है वो r2 वेक्टर है। ठीक, और ए और बी दोनों ही कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं। दोनों ही किस वेलोसिटी से मूव करते हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी से। और ए का वेलोसिटी दिया हुआ है कि वो v1 है, और बी का वेलोसिटी दिया हुआ है कि वो v2 है। तो ए और बी कोलाइड कर जाए, ए और बी क्या कर जाए, कोलाइड कर जाए, मतलब टकरा जाए। उस कंडीशन के लिए r1 वेक्टर, v1 वेक्टर, r2 वेक्टर और v2 वेक्टर, ये 4 वेक्टर है, इन चारों वेक्टर के बीच में क्या रिलेशन होगा, सच दैट कि ए और बी किसी एक जगह पे कोलाइड कर जाए, टकरा जाए। ठीक है, समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। हाँ, स्नेहा। क्वेश्चन तो समझ में हाँ, क्वेश्चन तो समझ में आया। क्वेश्चन समझ में आया। ताली, कोलाइड कर जाने का मतलब क्या, जो दोनों वेक्टर लाइन जा रहा है वो दोनों कोइंसाइड हो जाएगा। कोलाइड कर जाने का मतलब क्या होता है कि दोनों एक जगह पे टकरा जाए। अरे ए का शुरू में हाँ पोजीशन हमको दिया हुआ ना कि r1 वेक्टर पे लाई कर रहा है, वो बैठा हुआ है, हाँ तो हाँ और बी बैठा हुआ है r2 पोजीशन वेक्टर पे। हाँ, और जब दोनों कोलाइड होगा तो और कोलाइड होगा तो हमको नहीं पता, कहीं पे तो होगा, किसी एक ही जगह, दोनों ही, ए को भी और बी को भी, दोनों को हाँ। किसी एक जगह पे आके मिलना होगा ना, तब ना टकराएगा। हम्म
समझ में आया? तो ए का वेलोसिटी तो दिया हुआ है कि v1 है और बी का वेलोसिटी दिया हुआ v2 है। तो दोनों मूव करेगा, ए और बी दोनों मूव करेंगे और मूव करके किसी एक जगह पे टकरा जाएंगे। तो टकरा जाएं, ये कंडीशन ध्यान में रखना है कि दोनों को टकराना है, ए और बी को क्या करना है, टकराना है। तो इस टकराने वाले कंडीशन के लिए ये जो 4 वेक्टर्स लिखा हुआ है r1 v1 और r2 v2, इन चारों के बीच में क्या संबंध होगा कि ए और बी टकरा जाएं किसी ना किसी पॉइंट पे। ठीक है, ये बात है। समझ में आ रहा है किसी को कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ दिख ही नहीं रहा हम्म, स्क्रीन पे, दिख ही नहीं रहा कुछ स्क्रीन पे। स्क्रीन पे दिख ही नहीं रहा है। सालनी, तुमको भी ऐसा हो रहा है? सालनी, स्नेहा, नहीं भैया, दिख रहा दिख है, रहा दिख है? रहा है। लीव करके फिर से ज्वाइन करो अनामिका। नहीं समझ में आ रहा भैया कैसे बनेगा। नहीं समझ में आ रहा है? ठीक, चलो हम करते हैं इसको। हम करें? देखो, हाँ भैया। देखो ध्यान से देखना। एक पार्टिकल ए था, एक पार्टिकल बी था। ए का पोजीशन वेक्टर r1 था और बी का पोजीशन वेक्टर r2 था। सही? इतना तक ठीक था? ठीक है ना यहाँ तक? हाँ हाँ, ठीक है। अब ए और बी को कोलाइड करना है। कोलाइड करना है मतलब किसी एक ही पॉइंट पे दोनों को मिलना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कोई एक पॉइंट है जिसको चलो बोल देते हैं पी। ठीक है? ये तो दोनों मिलेगा कैसे, दोनों का अपोजिट, एक सेकेंड, हम्म, दोनों मिलेगा कैसे, अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो।
अपोजिट डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये कब बोला गया? वहाँ R1 और R2 का वही डायरेक्शन शो कर रहा है। अरे R1 तो इधर पोजीशन जा रहा वेक्टर है है यार, तो उधर जा R1 पोजीशन वेक्टर है। अरे R1 तो पोजीशन वेक्टर है ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन। R1 वेलोसिटी का डायरेक्शन है। वेलोसिटी का किधर डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी वेलोसिटी बताएं कहाँ हम? का किधर होगा तब? अरे उधर। किधर होगा हमको अभी नहीं पता, अभी बताने वाले हैं। R1 से वेलोसिटी डिसाइड हो रहा है क्या, पहले ही बताओ हमको। हेलो अनामिका, अनामिका, हम्म R1 हम्म पोजीशन वेक्टर से वेलोसिटी का डायरेक्शन डिसाइड हो रहा है? हम्म नहीं ना। और ना ही इस R2 से डिसाइड हो रहा है हम्म पोजीशन, तो पोजीशन वेक्टर है, इनिशियल पोजीशन कहाँ पे बैठा हुआ है अभी, या कहाँ पे बैठा हुआ है। हम्म। उसके बाद ही बोला गया कि ए और जाएगा बी, किधर? हाँ ए और बी जो है दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, सच दैट कि वो कोलाइड कर जाए। कोलाइड हम्म कर जाए ये बोला है ना। और कांस्टेंट वेलोसिटी कांस्टेंट हम्म होना चाहिए, मतलब डायरेक्शन भी फिक्स और वैल्यू भी फिक्स। ठीक। हम्म तो कोलाइड मान लो हम माने कि पी हम्म पॉइंट पे कोलाइड करना है, तो इसका मतलब है कि ए का वेलोसिटी हम्म इस पी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, तभी पहुंच पाएगा ना, क्योंकि वेलोसिटी का हम्म डायरेक्शन तो चेंज होना नहीं है। और बी का भी वेलोसिटी इस पी पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, तभी वो पी पॉइंट पे पहुंच पाएगा ना, हम्म कोलाइड कर पाएगा। नहीं तो कर पाएगा क्या? क्वेश्चन में तो बस इतना हम्म बोला है ना कि ए और बी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते हैं, किधर मूव करते हैं, कैसे मूव करते हैं, ये बार इसके बारे में बोला गया कुछ? ये बात बताओ। हम्म तो नहीं, लेकिन एक बात बोला गया फिर भी लेकिन एक बात बोला गया कि दोनों को लेकिन कोलाइड करना है। कोलाइड करना मतलब किसी ना किसी एक जगह पे मिलना है। तो मिलना है तो ए का वेलोसिटी पी, जहां हम्म पे भी हम माने कि यहाँ पे कोलाइड करेगा, उसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड होना चाहिए ना, यानी V1 का डायरेक्शन इस पी की तरफ होना चाहिए, पी पॉइंट की तरफ, R1 से पी पॉइंट की तरफ। वैसे ही बी का वेलोसिटी जो V2 है वो बी पॉइंट से पी की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, तभी दोनों कोलाइड करेगा ना। क्या हम्म इसमें आपत्ति हम्म है, पहले ये बताओ इस बात में। हम्म ठीक। V1 और ये V2, अब जब कोलाइड करना है तो ए जितने टाइम में पी पॉइंट पे पहुंचे, बी को भी उतना ही टाइम में पहुंचना पड़ेगा, तभी ना कोलाइड करेगा। कि ए पहले ही पहुंच के निकल जाए, आगे बढ़ जाए, और बी बाद में पहुंचे तो कोलाइड करेगा। हम्म तो मतलब कि ये जो भी वेक्टर है, इस वेक्टर को अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के तौर पे लिखना है तो V1 इंटू टी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। हम्म हम्म और वैसे ही ये बीपी वेक्टर को V2 इंटू टी लिख सकते हैं सालनी। हाँ भैया लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब क्या है कि ये ओरिजिन था, तो ओरिजिन से ये नेट रिजल्टेंट है। पहले वो R1 पोजीशन वेक्टर पे था और बी R2 पोजीशन वेक्टर पे था, और ए से कितना डिस्प्लेसमेंट और हो गया, V1T नाम का डिस्प्लेसमेंट और हो गया। वैसे ही बी से पीक पे कितना डिस्प्लेसमेंट और हो गया, V2T। तो दिस प्लस दिस, और वैसे ही R1 प्लस V1T। ठीक है। ये हाँ, दोनों, हेलो, हम्म ट्रायंगल लॉ से फिर करेंगे। हाँ,
तो अब क्या है कि कुछ नहीं करेंगे, जो हम पहले बताए थे। यहाँ पे देखो, ये हम क्या करते हैं कि किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के घूम जाते हैं। मान के घूम सकते हैं, पहले भी बताए हुए हैं ये बात। क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है ना, R1 V1 t वेक्टर, फिर इधर V2 t वेक्टर और इधर हाँ R2 भैया। क्लोज लूप फॉर्म हो रहा है। तो हम ऐसे डायरेक्शन मान के पॉजिटिव मान के घूम जाते हैं। मतलब ये R1 वेक्टर उसी सेंस में है, उसी डायरेक्शन में है जिस सेंस में मूव कर रहे हैं, तो पॉजिटिव के साथ आएगा। प्लस V1 t वेक्टर भी उसी डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव के साथ आएगा। और V2 t जो है उसके उल्टा है, V2 t इस डायरेक्शन में है, जबकि हम मूव इस डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो V2 t के आगे माइनस लगा के होगा माइनस V2 t। और वैसे ही R2 जो है इस डायरेक्शन में है, और जबकि हम घूम इसी डायरेक्शन में रहे हैं, तो R2 में भी माइनस लगा के आएगा। और सबका सम क्या होता है क्लोज लूप में? 0। इसको 0। वेक्टर सर्किटल लॉ भी कहते हैं। ठीक है, इन सबका सम 0 कर दिए। ये पहले ही बता चुके हैं ना, ऐसा कर सकते हैं। हाँ भैया। तो अब यहां से देखो कि क्या ऐसा लिखा जा सकता है, R1 माइनस R2 वेक्टर इक्वल V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर टाइम्स t। लिखा जा सकता है क्या? ठीक है, अब ध्यान से, ये बात मेन है। यहां तक एक्चुअली आपको पता होगा, पहले भी और अभी भी एक बार हम बता दिए तो वो चीज क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे एक चीज मेन है, लॉजिकल है, आई मीन कि इधर साइड ये R1 माइनस R2 वेक्टर एक वेक्टर है अपने आप में, जिसको कोई एक वेक्टर ए मान सकते हैं। वैसे ही V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, तो ये भी वेक्टर बी है, कोई वेक्टर बी मान सकते हैं, आई मीन। और ये टी तो स्केलर है, टी तो स्केलर है ना। तो इधर लेफ्ट साइड वेक्टर है, इधर राइट साइड वेक्टर भी, और ये दोनों में इक्वालिटी का साइन है कि नहीं? इक्वालिटी का साइन, लेफ्ट साइड के वेक्टर और राइट साइड के वेक्टर में इक्वालिटी का साइन है कि नहीं है? हाँ है। वो तभी भैया होगा। लेकिन ए है जो हाँ, हेलो, बोलो। ए डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा और बी तो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा ना। एकदम सही भले बात। दोनों वेक्टर हैं लेकिन हाँ, दोनों डिफरेंट उसमें टाइम मतलब से मल्टीप्लाई भी तो है। डिफरेंट डायमेंशन का, सही बात है। हाँ, डिफरेंट डायमेंशन का हम सही मान तो टाइम भी तो वी मल्टीप्लाइड वेलोसिटी। है, तो वो सेम डायमेंशन का हो गया। नहीं, ठीक है, लेफ्ट साइड का हम डायमेंशन और राइट हम साइड का बी डायमेंशन की सेम बात है। कर रहे हैं। हाँ, बी का डायमेंशन डिफरेंट है, सही हाँ बात। लेकिन बी का हाँ हाँ हाँ, वो बात ठीक है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर इन जनरल कोई भी वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, और यहाँ पे कोई एक नंबर मल्टीप्लाइड है ए, और ए का कुछ यूनिट भी हो सकता है, ए का कुछ यूनिट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? शालिनी, शालिनी, अरे यार, पूछ के फिर। शालिनी, हाँ हाँ भैया। कोई इन जनरल अगर ऐसे लिखा हुआ है वेक्टर ए इक्वल ए टाइम्स वेक्टर बी, तो ऐसा लिखा हुआ कभी देखी हो कि नहीं देखी हो? पहले ये बता। हाँ ए का कुछ अलग यूनिट हो सकता है ना, जैसे यहाँ पे ए एक्चुअली टी है। हम्म, हाँ भैया। हम बस ये कह रहे हैं, ठीक है, दोनों का डायमेंशन डिफरेंट है, कोई बात नहीं, लेकिन जब दो वेक्टर के बीच में इक्वालिटी का साइन लगा हुआ है उसमें, तो इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर का डायरेक्शन तो सेम हो सकता है ना। अगर इक्वल साइन मैग्नीट्यूड लगा सेम हुआ है। है तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा कि नहीं होगा? खाली इतना बताओ। हाँ हो सकता है।
हम ये नहीं कह रहे कि वेक्टर ए इक्वल वेक्टर बी, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सेइंग कि लेफ्ट साइड वेक्टर ए है और राइट साइड वेक्टर क्वांटिटी जो राइट साइड पूरा बन रहा है वो सिर्फ और सिर्फ वेक्टर बी की वजह से बन रहा है। पूरा वेक्टर बी टी मिलके वेक्टर ए के बराबर है, वेक्टर बी वेक्टर ए के बराबर नहीं है, ये बात हम मान रहे हैं। लेकिन राइट साइड में जो वेक्टर फॉर्म आ रहा है वो वेक्टर बी की वजह से आ रहा है ना, ये तो टी जस्ट एक स्केलर है। और डायरेक्शन दोनों का सेम होगा। तो इसका मतलब है कि बी और ए का डायरेक्शन तो सेम होगा ना, अदरवाइज तो ये इक्वालिटी साइन हम्म आता ही नहीं। हम्म तो डायरेक्शन अगर सेम होगा दैट इंप्लाइज कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग अभी अभी ये बात पे एग्री किए हैं कि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए मस्ट बी इक्वल टू वेक्टर बी, राइट। दैट मीन्स यस कि वेक्टर ए के डायरेक्शन को, वेक्टर ए के डायरेक्शन को डिनोट करने वाला वेक्टर अगर ए कैप है और वेक्टर बी के डायरेक्शन को डिनोट करने वाला अगर वेक्टर बी कैप है यूनिट वेक्टर, तो ये दोनों इक्वल होंगे। होंगे। और जब अगर इक्वल होंगे ये दोनों यूनिट वेक्टर्स, तो इसका मतलब ये है कि वेक्टर ए था क्या, वो तो R2 माइन या R1 माइनस R2 था ना, ये था ना वेक्टर ए। तो वेक्टर ए जब R1 माइनस R2 था तो वेक्टर ए कैप हाँ क्या होगा, R1 माइनस R2 का वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड R1 R1 माइनस R2। मॉडल हाँ वही मॉडुलस। प्लस, हाँ मॉडलस ऑफ आर। ठीक, तो ये एक कैप जो है R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर बटे मॉडुलस ऑफ R1 माइनस R2, वो इक्वल होगा। बी वेक्टर क्या था, V2 माइनस V1 का वेक्टर। तो V2 माइनस V1 वेक्टर मॉडलस ऑफ V2 माइनस V1। V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर अपॉन V1 माइनस V2 का मॉडुलस। मॉडलस तो यही जो निकल के आया ना, ये कब रिलेशन निकल के आया है, जब ए और बी कोलाइड कर रहे हैं तभी रिलेशन निकल के आया ना, R1 R2 और V2 V1 के बीच का। कोलाइड तभी करेगा जब ए के ए का जो आ, मतलब क्या कहते हैं उसको, ए का जो वेलोसिटी वेक्टर है और बी का जो वेलोसिटी वेक्टर है वो दोनों का डायरेक्शन पी की तरफ डायरेक्टेड हो। उसी को ध्यान में रखते हुए ये कंडीशन निकाला गया ना साल ने।